स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेते हैं मालवा का परमार वंश। मालवा का परमार वंश ये आपका जो सिलेबस है 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी का भारत, उसी सिलेबस में है ये, जिनमें हमने गुर्जर प्रतिहार वंश किया था, चौहान वंश किया था। उसी तरह से मालवा क्षेत्र में, मालवा मध्य प्रदेश में है, यहाँ एक राजपूत वंश आया जो परमार वंश के नाम से जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं मालवा का परमार वंश। विशेष रूप से मालवा जो मध्य प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वंश था। ये जो मालवा का जो परमार वंश था, इनकी उत्पत्ति हमने अग्निकुंड से पढ़ चुके हैं। अग्निकुंड से जो 4 राजपूत योद्धा पैदा किए गए थे वशिष्ठ मुनि द्वारा आबू पर्वत पर, उनमें गुर्जर प्रतिहार, फिर परमार, चालुक्य, सोलंकी और चौहान, तो आप इनको अग्नि की उत्पत्ति में भी मानते हैं। अच्छा, बाकी जो सिद्धांत थे कौन से, राजपूतों के, विदेशी के, वो सब राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत इसमें भी आ जाते हैं। अब देखो, ये जो मालवा का परमार वंश है, ये प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, गुर्जर प्रतिहारों के, और ये राष्ट्रकूटों के भी सामंत रहे हैं। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, गुर्जर प्रतिहार कमजोर हो गए तो ये राष्ट्रकूटों के सामंत हो गए थे। विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहारों के सामंत का ज़्यादा आता है। मालवा के परमार गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। अच्छा, आगे देखो, संस्थापक हम याद करेंगे। इस मालवा के परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र। आप याद कर लोगे, इसका संस्थापक कौन था, उपेंद्र। उपेंद्र का ही दूसरा नाम है कृष्णराज, तो आपका ऑप्शन संस्थापक में उपेंद्र भी दे सकता है और कृष्णराज भी, दोनों याद करोगे। अच्छा, इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक ये था शीयक दित्य, और इतिहास में इन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी ये उज्जैनी थी, उज्जैनी, या जिसे वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, मध्य प्रदेश में इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। एक मैंने प्रसिद्ध विद्वान का, साहित्यकार का जन्म बताया है, यहाँ उज्जैन में हुआ था, उज्जैनी। कालिदास का जन्म हुआ है, आप याद रखोगे। कालिदास कहाँ के विद्वान थे, उज्जैनी, मध्य प्रदेश के। अच्छा, इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, परंतु भोज ने राजधानी उज्जैन से कहाँ बढ़ा ली थी, दारा नगरी, धार भी बोलते हैं, दारा नगरी। तो ये राजधानी बाद में परमारों की राजधानी के रूप में दारा नगरी प्रसिद्ध होती है। अब अगला शासक लेते हैं हम, वाकपति मुंज। देखो, प्रारंभ में आपने क्या याद किया, किनके सामंत थे, गुर्जर प्रतिहारों के। संस्थापक कौन था, उपेंद्र या कृष्णराज। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, शीयक दित्य। अच्छा, प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, उज्जैन, और फिर भोज ने कौन सी बना ली, दारा नगरी। अब आ जाओ, प्रथम महत्वपूर्ण शासक आता है वाकपति मुंज। वाकपति मुंज कब शासक बना, 972 से 994 ईस्वी। ये इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक था कौन, वाकपति मुंज। और वाकपति मुंज ने धार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया, और ये मुंज सागर झील आज भी धार, मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक खूब इम्पोर्टेंट, आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इनके दरबार में 4 बार इम्पोर्टेंट लगा लो साहब, इनके दरबार में पद्मगुप्त, जिनकी पुस्तक कौन सी है, नवशशांक चरित या नवशशांक, ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। पद्मगुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखी, नवशशांक। दूसरे विद्वान देखो, दंजय ने कौन सी लिखी, दशरूप।
तीसरे विद्वान हैं धनिक, जिन्होंने कौन सी लिखी, यशोरूप पावलोक, यशोरूप पावलोक। और एक हलायुध इनके प्रसिद्ध दरबारी विद्वान थे। यहाँ से अच्छा प्रश्न है एग्जाम में जो उठता है कि सबसे ज़्यादा और जो एग्जाम में पूछी गई है, वाक्पति मुंज का प्रसिद्ध विद्वान था पद्मगुप्त, और जिसने नवशशांक चरित, कौन सी पुस्तक लिखी, नवशशांक चरित, ये पुस्तक लिखी, खूब इम्पोर्टेंट है। फिर दंजे की 10 रूप भी याद करोगे और धनिक की यशोरूप पावलोक भी याद करोगे। एक हलायुध इनके दरबारी विद्वान थे। आगे देखो, वाक्पति मुंज अच्छे शासक थे और इनका चालुक्य शासक तेलपदित्य से युद्ध हुआ। 6 बार वाक्पति मुंज ने चालुक्य शासक तेलपदित्य को हराया, परंतु 7वीं बार युद्ध में वाक्पति मुंज पराजित हो जाते हैं और वाक्पति मुंज को तेलपदित्य ने अपनी कैद में कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल में बंद कर दिया गया। और यहीं जेल में बंद के समय तेलपदित्य की बहन मरणावती से वाक्पति मुंज का प्रेम हो गया और यहाँ वाक्पति मुंज ने अपने निकलने की जो योजना थी वो मरणावती से बता दी गई और मरणावती ने विश्वासघात किया, किसके साथ, वाक्पति मुंज के साथ, और पूरी योजना बता दी थी, किसको बता दी थी, तेलपदित्य को। और तेलपदित्य ने वाक्पति मुंज की हत्या कर दी। इस तरह से अंत होता है किसका, वाक्पति मुंज का। प्रश्न अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट। कौन से, मुंसागर झील कहाँ बनाई, दारा में। सबसे महत्वपूर्ण, पद्मगुप्त कौन सा ग्रंथ लिखा, नवशशांक चरित। दंजे ने 10 रूप। अच्छा, किसने हत्या कर दी, तेलपदित्य ने। अब आ जाओ भोज परमार, ये सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करोगे। भोज परमार कब बना, इनकी तो ये तारीख भी याद कर लेना, बाकी तो आवश्यकता नहीं है। 1000 ईस्वी से और भोज परमार का काल है 1055, 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी। देखो, एक तो सबसे महत्वपूर्ण इनकी उपाधि कौन सी धारण की थी, कविराज की। भोज परमार मालवा के परमार शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था भोज परमार, और सबसे विद्वान भी था। तो भोज परमार की उपाधि कौन सी थी, कविराज की, उपाधि हो गई कविराज की। और इनकी एक उदयपुर प्रशस्ति है, उदयपुर प्रशस्ति में कविराज की उपाधि मिलती है, उदयपुर प्रशस्ति में। एक भोज परमार विद्वान था, इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी, चिकित्सा विज्ञान पर लिखी, स्थापत्य शास्त्र पर लिखी, व्याकरण पर लिखी। तो इनकी 2 पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो चिकित्सा विज्ञान पर आप याद करोगे, आयुर्वेद सर्वस्व। भोज परमार की चिकित्सा विज्ञान पर कौन सी पुस्तक है, आयुर्वेद सर्वस्व। और इससे भी ज़्यादा एक ये इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक का, जैसे पद्मगुप्त के बाद में दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भोज की पुस्तक स्थापत्य शास्त्र पर, कौन सी, सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार। एग्जाम में ये भी एक तो ये पूछ लिया जाए, सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक किसने लिखी, सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक किसने लिखी, भोजराज ने लिखी। या फिर ये पूछ लेता है भोजराज द्वारा लिखी गई सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक किससे संबंधित थी, किससे संबंधित थी, स्थापत्य शास्त्र से संबंधित थी। अच्छा, अन्य ग्रंथ देखो, सरस्वती कंठाभरण, कौन सी थी, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, कूर्म शतक। 20 से अधिक पुस्तकें हैं, पर हमने 2 तो महत्वपूर्ण, एक तो आयुर्वेद सर्वस्व और एक स्थापत्य शास्त्र पर है
सम्रांगण सूत्रधार। और 3 ये पुस्तकें, 5 ही करें हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। अब देखो भोज ने क्या किया, भोज ने दारा नगरी में भोजशाला के रूप में एक महाविद्यालय बनाया, जो सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय के नाम से जाना गया। आपको ध्यान होगा विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव ने भी अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, और जो किस नाम से जाना गया था, सरस्वती कंठाभरण। और ये सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय की स्थापना की, और इसमें वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की। वाग्देवी कौन थी? वाग्देवी है सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची है वाग्देवी, याद रख लोगे। और वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की, और यही वाग्देवी की प्रतिमा आज भारत का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है, जो इसी यहीं से ली गई है। भोज ने वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। एक भोज ने भोजपुर नामक नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया? भोजपुर नामक नगर बसाया, तथा भोजसर नामक तालाब का भी निर्माण करवाया था। ये भोजपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। धार भी मध्य प्रदेश में है, उज्जैन भी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भोज ने भोजपुर नामक नगर बसाया, और यहाँ भोजसर नामक तालाब बनवाया पानी की व्यवस्था के लिए। और भोज ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी रानी का नाम है अरुंधति। इनकी रानी अरुंधति भी एक विदुषी महिला थी। और 11वीं सदी में धार जो परमाणु की राजधानी थी, और भोज के काल में धार संस्कृत के अध्ययन एवं अध्यापन का प्रमुख केंद्र बन गया था। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक हो गया मालवा का परमार वंश। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, इसमें इम्पोर्टेंट देखो है छोटा। यदि इन टॉपिकों को आप किताब में पढ़ते हो समझ में नहीं आता। किताब में बहुत सी अनावश्यक बातें भी दे रखी होती हैं, पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, पर एक इन टॉपिकों में बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ हम जिन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं आपको यही प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं। इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें सब आ गई, आप तो इतना याद कर लेना, एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। एक पीछे के पेपर उठा के भी देखना, आप देखोगे बार बार यही प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अच्छा, मालवा का परमार वंश ये कहाँ था? मध्य प्रदेश में। अच्छा, प्रारंभ में किन के सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के। गुर्जर प्रतिहारी ज़्यादा पूछा जाता। फिर ये राष्ट्रकूटों के भी सामंत थे। इनका संस्थापक कौन था? उपेंद्र या कृष्णराज। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? शीयक द्वितीय। और शीयक द्वितीय को क्या कहते हैं? हर्ष भी। और इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी, मध्य प्रदेश। पर बाद में भोज ने राजधानी कौन सी बना ली? दारा नगरी को। पहला महत्वपूर्ण शासक था वाकपति मुंज। इन्होंने धार में मुंज सागर जेल का निर्माण करवाया था। और सबसे महत्वपूर्ण पद्मगुप्त इनका प्रसिद्ध दरबारी था, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? नवशशांक चरित्र। दंजय ने लिखी थी दशरूप, और दनिक ने लिखी थी यशरूप पावलोक। और अलायुध प्रसिद्ध विद्वान था, वो इनके दरबारी थे। एक चालुक्य शासक तेलपदित्य को 6 बार हराया, परंतु 7वीं बार पराजित हो गए, और तेलपदित्य ने इनको कैद में कर लिया। कैद में इनकी बहन, तेलपदित्य की बहन मरणावलवती से इनका प्रेम हो गया। मरणावलती को अपनी पूरी योजना बता दी। मरणावलती ने विश्वासघात किया, वो योजना तेलप को बता देती है, और मुंज की हत्या कर दी जाती है। अब है अगले विद्वान भोज परमार। ये भोज नाम बड़ा है। एक तो गुर्जर प्रतिहार में भी भोज हुआ है। गुर्जर प्रतिहार जिन्होंने आदिवरा प्रभास की उपाधियां धारण की थी, जिनके समय सुलेमान आया था,
ग्वालियर अभिलेख है, और एक ये परमार। अब पहले एक ये कहते भी खूब हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगला तिल्ली। तो ये भोज है ना, भोज प्रसिद्ध शासक हुए हैं। खेलों में भी, होली के गीतों में भी खूब, कई और राजा भोज ने, ये किसकी सवारी जा। तो भोज प्रसिद्ध शासक हुए हैं। आगे देखो, इन्होंने चिकित्सा विज्ञान पर कौन सी पुस्तक लिखी? आयुर्वेद सर्वस्व। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है स्थापत्य शास्त्र। स्थापत्य शास्त्र याद रखोगे, सम्रांगण सूत्रधार। अन्य पुस्तकें हैं सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, कौर्म शतक। और भोजशाला महाविद्यालय कॉलेज बनाया, और जिसमें वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की, जो अब ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है। भोजपुर मध्य प्रदेश में नगर बसाया और भोजसर नामक तालाब बनवाया। उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया, और इनकी रानी अरुंधति भी विदुषी महिला थी। और 11वीं शती में भोज के काल में धार जो है, धारा नगरी है, इनकी राजधानी कला व संस्कृति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी, और संस्कृत के अध्ययन एवं अध्यापन का प्रमुख केंद्र बन गया था। तो आप ये टॉपिक तैयार कर लोगे, मालवा का परमार वंश। इसके बाद में हम लेंगे पाल वंश, बंगाल बिहार का पाल वंश, खूब इंपॉर्टेंट है, इसको दोहरा लोगे।